हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट रश बाय शाहीन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ एक केक नहीं बल्कि एक पूरा लग्जरी एनिवर्सरी हैम्पर असेंबल करने वाले हैं। और इसके पीछे ना एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है। एक्चुअली ये ऑर्डर मुझे मिला था एक दिन पहले और मेरी एक कस्टमर है जिनको प्यारा सा हैम्पर गिफ्ट करना था और उनकी फ्रेंड का एनिवर्सरी था जस्ट नेक्स्ट डे ही। पहले तो मैं सोची कि उनको मना कर दूं क्योंकि इतने जल्दी हैम्पर बॉक्स एंड फ्लावर्स का रेडी करना इट वाज लाइक इम्पॉसिबल। फिर मैंने खुद को चैलेंज किया, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप और कैसे ये ब्यूटीफुल हैम्पर एनिवर्सरी का रेडी हुआ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ बैटर विच इज़ एग बेस्ड। मैंने ये वैनिला का बेस बनाया था जो कि एग बेस्ड था। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना भी ना भूलें और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ बैटर, मैंने ये बैटर को 2 पाउंड में रेडी करना था और क्योंकि मुझे केक का लग्जरी लुक देना था तो मैंने यहाँ पे 2 टिन्स यूज़ किए और दोनों को मैंने मेजर किया विथ अ वेइंग स्केल और उसे मैंने एक 6 इंच के टॉल टिन में ये किया, बैटर दिया और दूसरे मैंने 4 इंच के टॉल टिन में बैटर को डाला और वेट करके उसका वेट देखकर फिर मैंने उसे बेक के लिए दे दिया। और ये पूरा केक मुझे 2 टियर में रेडी करना था। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसे होता है। तो मेरा ये बेक होकर आ गया है जो कि मैंने 180 डिग्री पे छोड़ा था फॉर 40 मिनट्स। तो और उसके साथ ही मैं वेट भी करते गई सारे केक को और दोनों केक मैंने मेजर भी किया एंड देन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको असेंबल भी करने का तरीका। सो एज यू नो, अगर आप बेकिंग जानते होंगे तो आपको पता होगा कि बेकिंग करने के आगे का वेट एंड बेकिंग करने के बाद का वेट टोटली डिफरेंट रहता है क्योंकि बेकिंग करने के आगे उसमें मॉइस्चर रहता है और बेक होने के बाद उसका मॉइस्चर हट जाता है और वेट थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे कोई हर्जा नहीं होती। उससे आप अगर बेकिंग करने के बाद अगर उसे केक असेंबल कर रहे हो ना तो इसमें आपका जो भी इंग्रेडिएंट जाता है लाइक विपिंग क्रीम, फिलिंग्स, फ्रॉस्टिंग, इससे आपका वेट वो एग्जैक्ट मेजर में आ ही जाता है। मैंने यहाँ पे केक को सारे लेयर्स में कट किया एंड देन उसे फिलिंग फ्रॉस्टिंग करना भी शुरू कर दिया और जो कि ये मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग उनका डिमांड था कि सिंपल केक बट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में चाहिए था। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया और उसका बेस वैनिला ही रखा था। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए मैंने ये मालास का स्ट्रॉबेरी फिलिंग्स यूज़ किया था। ये स्ट्रॉबेरी का फिलिंग आप यूज़ करते हो ना तो ये बहुत ही प्रीमियम इंग्रेडिएंट में जाता है जो कि बहुत सारे बेकर्स लोग जनरली क्रशेस यूज़ करते हैं जो कि वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और ये प्योर कंपोट जैसा ही होता है फिलिंग्स स्ट्रॉबेरी का। ये फिलिंग्स आप चीज़ केक, कपकेक्स एंड प्रीमियम केक्स में भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फिलिंग्स के साथ मैंने चोको चिप्स भी ऐड किया फॉर अ क्रंच। तो चलिए मेरा बॉटम टियर का लेयरिंग भी कंप्लीट होता है और मैं ये लेयरिंग बॉटम का 4 लेयर्स में कट की थी और मेरे क्लाइंट के अकॉर्डिंग और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें ये केक फुल वाइट फिनिश में चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे कोई भी कलर का ऐड नहीं किया। मैंने वाइट फ्रॉस्टिंग एंड वाइट फिनिशिंग ही यूज़ किया जो कि फ्रेश व्हिप्ड क्रीम से यूज़ किया था। तो चलिए अब बात करते हैं क्रम कोटिंग एंड फिनिशिंग की। तो मैंने यहाँ पे क्रम कोटिंग और फुल केक को कवर करके मैंने वाइट क्रीम का ही यूज़ किया, उसको फिनिशिंग भी दिया विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। मैंने स्क्रैपर का भी यूज़ किया और पैलेट का भी यूज़ करके इसको फुल फिनिश करके उसको फिर मैंने फ्रिज में चिल करने के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप इसे चिल नहीं करोगे ना, तो अगर ये प्रॉपर चिल अगर नहीं होता है ना तो फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, अगर आप उसमें कुछ भी सपोज अगर डिज़ाइन देना चाहो या फिर स्टेंसिलिंग करो, क्योंकि मैं यहाँ पे आगे स्टेंसिलिंग भी करने वाली हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर स्टेंसिलिंग भी करते हो ना तो उसके लिए आपको प्रॉपर चिल होना बहुत ज़रूरत होता है। यहाँ पे मैंने बॉटम टियर को रख दिया था चिल करने के लिए एंड नेक्स्ट था मेरा टॉप टियर जो कि था 4 इंच में मैंने बनाया था। तो इसको भी मैंने लेयरिंग किया, सोक करके लेयरिंग करके इसको भी मैंने चिल करने के लिए रख दिया था।
और इसका भी फिलिंग एंड फ्रॉस्टिंग एज सेम एज बॉटम टियर था फ्रेंड्स, कोई डिफरेंट नहीं था, दोनों का फ्लेवर सेम ही था। सो यहाँ पे भी मैंने फिलिंग्स का स्ट्रॉबेरी का ही यूज़ किया एंड एज सेम उसका वाइट फिनिश भी दिया विद अ क्रम कोट। और आप अगर चाहो तो 2 टियर केक को आप दोनों को अलग अलग फ्लेवर दे सकते हो, बट यहाँ पे मेरी क्लाइंट की जो डिमांड थी वो थी कि दोनों को स्ट्रॉबेरी में ही चाहिए था, फुल फिनिश उनको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही चाहिए था। तो मैंने स्ट्रॉबेरी उनके अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रॉबेरी का ही फिनिश किया। तो यहाँ पे मेरा 4 लेयर बनता है टॉल केक, मैंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसको सोक किया विथ मिल्क, मैंने सारा फिलिंग्स भी इसी तरह से सारा लेयर्स में यूज़ किया। और अब देखो यहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था कि सभी केक में ही होते हैं कि आप जब भी केक लेयरिंग करो ना, तो आपका एक केक जो है ऊपर का टॉप लेयर होता है ना, वो आप डालोगे मिडल में तो वो थोड़ा बाहर आ जाता है। तो आप क्या करो, इसे ऐसे कट करके विद द हेल्प ऑफ सीजर कट करके उसको लेयर लेवल करके और क्रम कोट करके उसे फिनिशिंग फ्रॉस्टिंग कर देना। इससे आपका जो फाइनल फिनिशिंग होगा ना, तो उसमें आपका क्रम्स नहीं दिखेंगे, अंदर का केक नहीं दिखेगा। तो ये भी एक हेल्पफुल टिप्स है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा केक का जो भी असेंबल करना, डेकोरेशन, ईच एंड एवरी डिटेल्स और हर एक चीज़ को अच्छे से मैंने शो किया है विदाउट मच स्किपिंग। इसमें मैंने ज़्यादा स्किप नहीं किया है वीडियोस को, मैंने प्रॉपरली आपको सारा वीडियोस इसमें शो करके और एक्सप्लेन भी किया है। इसकी वजह से ये लेंदी हो सकता है ये वीडियोस। और यहाँ पे मैंने जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखाया है और समझाया है कि होप कि आपको सब समझ में आए। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब इस वीडियो में मेरा वॉइस ओवर शायद इरिटेटिंग हो आपके लिए, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प। चलिए, इसी के साथ मेरा लेयरिंग हो चुका है और मैं यहाँ पे क्रम कोट कर रही हूँ और उसको फाइनल फिनिशिंग दे रही हूँ। तो देखिए, मैं इसका स्टेप भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि कैसे लेयरिंग करना फिलिंग्स के साथ और उसको क्रम कोट करके फिनिशिंग देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर दोनों का यूज़ करके इसको फिनिशिंग दिया है। फर्स्ट वाला जो बॉटम वाला टेयर था ना, तो उसमें मैंने प्लेन ही रखा था, बट ये वाले जो टॉप टेयर है ना, तो इसमें मुझे ये करना था, पैलेट नाइफ का डिज़ाइन मैंने इसमें दिया है। क्योंकि बॉटम वाला जो लेयर था, बॉटम वाला जो टेयर था ना, तो वो वाला को मुझे चिल करने के बाद उसमें कुछ स्टेंसिलिंग का डिज़ाइन करना था, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। और आप लोगों को अगर केक का फिनिशिंग देना है ना क्रम कोट के बाद, तो आपको टर्न टेबल का यूज़ करना बहुत ही मैंडेटरी रहता है। क्योंकि आप अगर टर्न टेबल अच्छे से प्रॉपरली अगर यूज़ नहीं करोगे, मतलब रोटेट नहीं करोगे ना, तो उसमें आपका फिनिशिंग केक का नहीं आएगा। सो मेरा ये कंप्लीट हुआ। अब ये मैंने दूसरा फर्स्ट वाला जो ये था बॉटम का टेयर, इसको मैंने निकाला, चिल हो गया था मेरा। एंड इस पर मैंने स्टेंसिलिंग करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा स्टेंसिल है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल को ब्रश किया एंड देन इसको स्क्यूअर से इसको केक में अटका सकते हो। इससे आपका फिनिशिंग जो स्टेंसिलिंग का डिज़ाइन दोगे तो आपका अच्छा डिज़ाइन आता है। तो यहाँ पे मैंने बोथ साइड ही इसे केक में अटकाया हुआ था स्क्यूअर से एंड देन मैंने पैलेट नाइफ का यूज़ किया और इसको विपिंग क्रीम से डिज़ाइन देना था। तो मैंने यहाँ पे विपिंग क्रीम लिया और लेकर इसको अच्छे से पूरा इवन लेयरिंग पूरा कंप्लीट करके उसको अच्छे से कवर किया। अब आता है फ्रेंड्स मेरा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो इसे डिज़ाइन देना था और मेरा केक ऑलरेडी चिल्ड था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पूरा कवर किया विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ एंड देन मैंने यहाँ पे स्क्रैपर का भी यूज़ किया था, जो कि इसमें आपका डिज़ाइन पूरा इवनली आ जाए केक पे।
तो आप बिना स्किप किए मैंने यहाँ पे वीडियो आप लोग से शेयर किया, इसलिए ये थोड़ा प्रोसेस लंबा दिख रहा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि मैंने यहाँ पे कैसे कंप्लीट किया है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रैपर को किस तरह से चलाया है आफ्टर यूजिंग द पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ से पहले विपिंग क्रीम को पूरा फैला दिया था, एंड देन जैसे आप स्क्रैपर चलाते हो फॉर केक कवरिंग, वैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्रैपर चलाया है फॉर गिविंग द डिज़ाइन ऑफ स्टेंसिल ऑन केक। बट हेयर कम्स द ट्विस्ट। अब देखो, अब मुझे ये डिज़ाइन देने के बाद जो कि मुझे स्टेंसिल निकालना है, एंड यहाँ पे हो गया ये मेरे साथ, जो कि मेरे साथ एक हादसा ही समझो, एक एक्सीडेंटली मेरा केक थोड़ा सा ख़राब हो गया। बट वेट, डोंट वरी, हम तो है बेकर्स, तो हम इसे कैसा ठीक करना है वो तो हम अच्छे से ही जानते हैं फ्रेंड्स। सो आप भी देख लो, कभी भी इस सिचुएशन में कभी भी घबराना नहीं है, जस्ट उसको ऐसे कवर करना है और इससे आपका केक और भी अच्छा लगेगा और उभर कर आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाइपिंग बैग में विपिंग क्रीम फिल किया, एंड देन इसमें दूसरा डिज़ाइन दिया जो कि एक फॉल डिज़ाइन है। तो जो सी मैंने यहाँ पे स्टेंसिल भी हो गया और साइड में मेरा ये डिज़ाइन भी हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अपने केक को कभी भी ख़राब होता है तो घबराना नहीं, जस्ट उसको मैनेज करने की कोशिश करना। सो मैंने यहाँ पे वही किया है, अपना केक को कवर किया जहाँ पे मेरा पोर्शन ख़राब हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ किया। सो फ्रेंड्स, ये भी एक हेल्पफुल टिप्स हो सकता है आप लोगों के लिए। होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा थोड़ा अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे। सो ये कुछ कुछ पार्ट्स थे जो मेरे इस केक में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स हुए थे मेरे साथ, जो मैंने बखूबी अच्छे से ही मैनेज किया। सो चलिए, अब ये भी मेरा कंप्लीट होता, और ये मैंने कैसे डिज़ाइन को कंप्लीट किया अब ये भी देख लो। यहाँ पे ये डिज़ाइन देने के लिए ऊपर से एक्स्ट्रा कोटिंग जा रहा है ना, तो इसको आपने मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। आप स्क्रैपर से इसको ऐसे चलाओ ताकि डिज़ाइन अच्छे से बैठे और ज़्यादा विपिंग क्रीम भी ना हो उसमें, ताकि कस्टमर को इसमें विपिंग क्रीम हेवी लगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो स्क्रैपिंग करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन फॉइल का यूज़ किया, और गोल्डन फॉइल को दोनों कॉर्नर्स में इसे स्टिक करके इसको एक अच्छा फिनिश, अच्छा लुक दिया। सो देख सकते हो मैंने ये ट्विज़र का यूज़ किया था गोल्डन फॉइल में डिज़ाइन देने का। एंड ये जब भी आप ट्वीज़र यूज़ करोगे ना, ये थोड़ा पॉइंटेड रहता है, या तो पर्ल डिज़ाइन दो या फिर ये छोटा छोटा स्प्रिंकल्स या गोल्डन फॉइल्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इससे आपका केक में जैसे टच ना होता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो इससे चलिए, मेरा ये केक देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे फिनिश किया है, ये है मेरा बॉटम टियर। तो अब हम इसे असेंबल करते हैं। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है असेंबलिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, नीचे का बेस बोर्ड लिया, और ये बेस बोर्ड मेरा था लाइक 10 इंच का, और मैंने यहाँ पे बेस बोर्ड लेकर इसमें बेस में मैंने विपिंग क्रीम लगाया था। आप चाहो तो गनाश भी लगा सकते हो, बट ये कि ये मेरा वाइट में था, सिंपल था, तो मैंने यहाँ पे यही विपिंग क्रीम ही यूज़ किया था फॉर स्टिकिंग द केक। आप इसमें अगर विपिंग क्रीम या फिर गनाश लगाते हो ना, तो इससे आपका केक सरकता नहीं है, एक जगह टिका रहता है। तो मैंने यहाँ पे बॉटम टेल सबसे पहले प्लेस किया विपिंग क्रीम लगाने के बाद, एंड देन यहाँ पे आपको उसको अगर अच्छे से प्रॉपरली अगर उसको स्टैक करना है ना, क्योंकि ये मेरा 2 टियर का केक था, तो आपने क्या करना है ना, यहाँ पे डॉवेल का प्लेसमेंट करना है। जो आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर वाला डॉवेल था, वो मिडिल में लगाया था, ये डॉवेल मोटा, एंड ये वाला डॉवेल जो था, ये वाला उसके अकॉर्डिंग जितना मेरा नीचे का साइज़ था केक, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 डॉवेल को प्लेस किया। आप चाहो तो 4 भी दे सकते हो। एंड देन फिर ऊपर का टॉप टियर मैंने यहाँ पे प्लेस करके और डॉवेल को अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इससे क्या है, आपका केक डिसबैलेंस भी नहीं होगा और ना ही सरकेगा। तो ये भी एक हेल्पफुल टिप है। और अगर आप चाहो ना,
तो ये केक का प्लेसमेंट अगर कर रहे हो और इसमें डॉवल्स वगैरह कुछ भी लगा रहे हो ना, तो अपने क्लाइंट को एक बार मेंशन कर देना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है एंड आपके क्लाइंट को पता नहीं रहता है कि हमने केक में क्या क्या डाला है। तो इससे उन लोगों को भी जानकारी हो जाती है और वो सतर्क रहते हैं, तो उनका भी सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट प्रायर होता है। तो सेफ्टी उनका ध्यान में रखते हुए हम ये केक का अरेंजमेंट और इनका असेंबलिंग करते हैं। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, केक में इसको टॉप टियर को रखने के बाद मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग से यहाँ पे पर्ल का व्हिपिंग क्रीम के से पर्ल का डिज़ाइन दिया है। तो आप देख सकते हो ये बीच में, एंड यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्डेंट के एक्सेंट्स भी रखे थे और ये हैप्पी एनिवर्सरी का एक्रिलिक टैग है जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये टॉपर। तो और इसके साथ मैंने ट्विज़र से पर्ल्स को भी बीच बीच में सारे केक के अराउंड दे दिया है। और अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग पर्ल्स को भी डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो बिग पर्ल्स थे तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ केक के अराउंड लगाए थे और फिर यहाँ पे कुछ छोटा छोटा जो स्मॉल पर्ल्स थे तो उसको भी मैंने ऊपर में ऐसे प्लेस कर दिया। सो ये है मेरा पूरा फिनिश्ड केक। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये केक का डेकोरेशन एंड ऑल, और ये वीडियो भी तो आपको, और इस वीडियो में आपको मेरा कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा ये वीडियो देखने के बाद। और ये इसका मैं कैसे अरेंजमेंट भी करूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा ये फ्लावर्स का हैम्पर कैसे अरेंज किया। तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक का ये बॉक्स मंगवाया था जो कि फुल ट्रांसपेरेंट था, ये 10 बाई 10 इंच का था। एंड यहाँ पे वो केक को लिया और प्लेस कर दिया। ये ट्रे जो था मैंने कुछ लीव से आर्टिफिशियल लीव से डेकोरेट किया था एंड कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी थे जैसे आप देख रहे हो। एंड यहाँ पे मैंने फेरी लाइट्स का भी यूज़ किया था। सो दिस इज़ माई फाइनल हैम्पर, रेडी हैम्पर। सो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट, एंड ये वीडियो भी कैसा लगा, मेरा हर एक डिटेल्स मैंने आप लोगों से जो भी शेयर किया। तो फाइनल चेक भी किया मैंने, और ये लाइट्स के साथ जो कि बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये थे मेरे कुछ मैसेजेस जो मुझे क्लाइंट की तरफ से मिला था। एंड यस, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।